दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर। आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन। आज आपको बता दें, पलवल डोनर्स क्लब ज्योतिपुंज की तरफ से किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बामनी खेड़ा गांव में स्थित है, आज उनके द्वारा जरूरतमंद जो बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ दे करके आज इन जो ज्योतिपुंज क्लब है उनकी तरफ से बच्चों को सम्मान किया गया है। जानेंगे पूरी बात और आपकी बात कराएंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद सर। मैम, क्या कहोगे, आज किशोरा विद्या मंदिर स्कूल बामनी खेड़ा में आना हुआ? हम ये कहेंगे कि पलवल डोनर्स क्लब की तरफ से धन्यवाद है सर का, रवि सर का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इन बच्चों के बीच में आ सके और इस लायक हमें बनाया ईश्वर ने। ईश्वर का भी धन्यवाद है कि हम किसी की मदद कर पाए। किस तरीके की मदद आपने आज स्कूल में आकर की? आज देखिए सर्दी बढ़ रही है, मौसम बहुत ठंडा है, तो उसमें देखते हुए ही हमने जरूरतमंद बच्चों को आज जो स्वेटर है, जर्सी, वो यहाँ वितरित की है। और सामाजिक संस्थाएं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से कार्य करना चाहिए? सभी देखिए सामाजिक संस्थाएं अपने अपने स्तर पर सभी काम कर रही हैं, तो मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से निस्वार्थ भाव से वो लोग जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ें। कितने बच्चों को आज आपने मदद करने का काम किया? क्योंकि देखिए, किसी को गरीब नहीं कहा जाता। नहीं, बिल्कुल। जरूरतमंद बच्चों को, कितने बच्चों को आपने आज अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देने का? देखिए सर, मैंने अभी यही बात इसीलिए कहा कि गरीब बच्चा कोई नहीं है। जो शिक्षा, जिसके पास शिक्षा का धन है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। वो इसी तरह से अपने ज्ञान को जितना बढ़ाएगा, वो और उतना ही ज्यादा चाहे पैसे से वाली बात नहीं होती है, लेकिन सम्मान के साथ और अपने संस्कारों के साथ वो बहुत अमीर होता है, बहुत उच्च स्तर पर पहुंचता है। तो ये सभी बच्चों के लिए है कि यहाँ पर जो आज हम मदद कर पाए। सर, मैं ये नहीं कहूंगी कि कितना किया, क्या किया, जो भी हो सका, हमसे बन सका, वो हमने बच्चों के लिए यहाँ मदद की है। पलवल डोनर्स क्लब और क्या क्या कार्य कर रहा है समाज के लिए? पलवल डोनर्स क्लब देखिए, हम मुख्य रूप से रक्तदान, अंगदान और जो पूरा बॉडी डोनेशन है उससे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए भी हम काम करते हैं। सड़क सुरक्षा पे भी इस समय पूरा माह चला हुआ है सड़क सुरक्षा का। सरकार के साथ जुड़कर, आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर हम लोग जो ये कोहरा हो रहा है उसमें लोगों को रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। साथ ही साथ मास्क का भी वितरण कर रहे हैं। उन्हें यातायात के नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति जो घर से निकलता है, किसी भी, चाहे वो पैदल जा रहा हो, चाहे वो किसी वाहन का प्रयोग कर रहा है, वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे। आजकल देखा जाता है कि समाज में माँ बाप की कदर नहीं होती जा रही। भंडारे कर रहे हैं, मंदिरों को पूजा जा रहा है। क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को कि किस तरीके से माँ बाप की पूजा करनी चाहिए? देखिए, किसी भी बच्चे के लिए उनके माता पिता सबसे पहला आशीर्वाद है, वही उनका आदर्श है। वो अपने घरों से सीखेंगे तभी बाहर चलकर कुछ कर पाएंगे। तो जहां मंदिरों में जाना भी जरूरी है, भंडारे करना भी जरूरी है, वहीं पर अपने घर के बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता, अपने बाबा दादी, सभी को समय का जो है वो सहयोग जरूर करें। उनके साथ बैठें, उनसे अनुभवों को साझा करें और कुछ ना कुछ एक अच्छी सीख उन्हें मिलेगी, जो वो जीवन में आगे कामयाब होंगे। सर्दी के मौसम को देखते हुए बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्योंकि अभी स्कूल खुले हैं, आज से ही स्कूल में, क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से बचाव करें? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा है कि अभी सर्दियों की छुट्टियां पूरी हुई हैं, लेकिन ठंड अभी भी पूरे जोर पर है। तो सभी बच्चों से और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि वो अपना ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी का प्रयोग करें, क्योंकि नए एक और महामारी की जो आहट है वो भी सुनने को आ रही है। तो देखिए, मैं ये चाहूंगी कि ना वो हो, ना लॉकडाउन लगे, ना किसी तरह की और परेशानी हमारे देश में आए। तो सभी लोग जो है वो जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करें। क्या संदेश देना चाहोगे क्षेत्रवासियों को पलवल डोनर्स क्लब की तरफ से? भाई, मेरा तो यही संदेश है, सभी लोग स्वस्थ रहें, अपने देश की भक्ति से जुड़ें, अपने आदर्शों के साथ जुड़ें और अपने देश के लिए को जो आगे बढ़ाने का काम है वो जरूर करें और अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थी पलवल डोनर क्लब ज्योतिपुंज से सदस्य हैं अल्पना मित्तल जी। उन्होंने हमें विस्तार से बताया। आगे भी हमारे साथ मौजूद हैं विकास मित्तल जी, उनसे जानेंगे। जी, आज किशोरा मंदिर स्कूल में आना हुआ, क्या कहना आप? बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आगे। मैं सबसे पहले तो हमारे जो स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं, प्रबंधक जी हैं, रवि जी, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। यहाँ के, क्योंकि मैं खुद अध्यापक हूँ, तो बच्चों के बीच में सारी ज़िंदगी निकली है, तो बच्चों के बीच में आज बड़ा अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि आगे भी हम स्कूल में आएँ और बच्चों से जुड़े रहें और सहयोग करते रहें अपना। जरूरतमंद बच्चों की मदद की, किस तरीके का उत्साहवर्धन स्कूल के अंदर देखा गया? बच्चे बड़े खुश थे, क्योंकि जब ज़रूरत पे कोई चीज़ मिल जाती है तो वो व्यक्ति जो है हमेशा खुश होता है और बड़ा अच्छा लगा, बच्चों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। पलवल डोनर्स क्लब समाज के लिए और क्या क्या कार्य कर रहा है?
पलवल डोनर्स क्लब, जैसे कि अभी मैम ने आपको बताया जी। कि भाई रक्तदान अंगदान के अलावा हमारा पर्यावरण का है, अपना सड़क सुरक्षा का है, हेल्थ चेकअप का है, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं। और जब भी वक्त मिलता है, जब जहाँ भी हमारी जरूरत होती है, पलवल डोनर्स क्लब वहाँ आपको हमेशा मिलेगा। लोगों को आरोप होता है कि हम रक्त दे तो देते हैं, लेकिन जब समय आने पर हमको रक्त नहीं मिलता। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? करके देखो, अच्छा लगता है। जी। मैं खुद 75 से 76 बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ। और ऐसा नहीं है, आप जब रक्तदान करेंगे, जी। देखो आपने देखा होगा 2 तरह के बैंक होते हैं, जी। एक स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक। यहाँ तो आप लोग अपना खाता खुलवाते हैं पैसे जमा करने जी। के लिए। एक होता है रक्त बैंक, वहाँ भी अपना अपना खाता आप खुलाएं और खाता खुला के वहाँ रक्त जमा करें। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है कि भगवान आपको वहाँ पे भी आपको रक्त जरूर आपको उपलब्ध होगा। पर यह है कि आपको आगे आना पड़ेगा, एक स्वेच्छा से रक्तदान करना पड़ेगा। कोई आप हम लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं तो वो उसमें लिखते हैं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। जी। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है स्वैच्छिक रूप जी। से आके रक्तदान करे। कोई कंपल्सन नहीं है, पर रक्तदान करने के और भी बहुत फायदे हैं। जी। रक्तदान करने से आप कह सकते हैं अपने शरीर की जो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट अटैक है, लकवा है, बीपी है, और ऐसी बीमारियां हैं जिससे आप बच सकते हैं। और साथ ही साथ अपनी तो जान बचाएंगे बचाएंगे, साथ में और 3 से 4 लोगों की जान और बचाएंगे। जो लोग कहते हैं कि आरोप लगाते हैं कि हम जब रक्तदान करते हैं ऐसी संस्थाओं को, लेकिन समय आने पर हमको रक्त नहीं मिलता, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो बार-बार यही कहूँगा कि आप जब भी आपको मौका लगे, अपने विशेष दिन को और विशेष बनाएँ। अपना जन्मदिन है, अपनी एनिवर्सरी है, अपने बच्चों का जन्मदिन है, अपने बुजुर्गों की पुण्यतिथि है, आप रक्तदान करें और करके देखें। मुझे नहीं लगता कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको कभी किसी तरह की दिक्कत आई है। आप रक्तदान करते हैं रक्त बैंक में, संस्था को रक्तदान नहीं करते आप। संस्था तो केवल उसका कार्य होता है कि लोगों को जागरूक करे और इस अभियान से जुड़े। संस्था का कार्य लोगों को जोड़ना है। और वो रक्त जो भी इकट्ठा होता है, वो जो जितने भी ब्लड बैंक है वहाँ जाता है। और उन संस्था का प्रयास हमेशा ये रहता है कि भाई जो लोग उनसे जुड़े हैं, जो लोग रक्तदान कर रहे हैं, नहीं भी जुड़े हैं, हमारा प्रयास रहता है कि अगर रात को 12 बजे भी किसी का फोन आता है तो हमारा प्रयास ये रहता है कि उसकी मदद हो, उसको रक्त मिल सके। अगर ब्लड बैंक में रक्त नहीं भी होगा, रक्त बैंक में ब्लड नहीं भी होगा, उसके बाद भी हमारे साथ आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, इनको अगर एक फोन करते हैं तो वो लोग वहाँ रक्तदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस व्यक्ति की मदद हो जाती है। क्या मैसेज देना चाहोगे पलवल डोनर्स क्लब की तरफ से क्षेत्रवासियों को? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सभी लोग आगे आएँ और ज़रूरत पड़ने पे किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। जी। और करके देखिए मदद, बड़े दिल को बड़ी शांति और सुकून मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। दोस्तों, ये थे पलवल डोनर्स क्लब से विकास मित्तल जी। उन्होंने बताया कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह, अन्य खुशी पर रक्तदान शिविर का आयोजन करें और रक्तदान करें। आगे हमारे बीच में मौजूद हैं किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो बामनी खेड़ा में स्थित है। प्रिंसिपल हैं रवि कुमार जी। उनसे जानेंगे कि आज उनके स्कूल के अंदर पलवल डोनर्स क्लब की तरफ से एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। रवि सर, क्या कहना चाहोगे पलवल डोनर्स क्लब की तरफ से आज जरूरतमंद बच्चों को कुछ ना कुछ देने का काम? आज देखिए सोनू जी, यहाँ पर पलवल डोनर्स की तरफ से जरूरतमंद बच्चों को जर्सियां वितरित की गई, जिसमें बच्चों ने उसे पाकर के बड़ा ही खुशी का अनुभव किया। और एक रामायण में एक पंक्ति आती है, परहित बसे जिनके मन माही तिन्हु कुछ जग दुर्लभ नहीं। तो इनका बड़ा ही परहित का भाव है। मैं देखता हूँ बहन जी को, भाई साहब को, ये हमेशा समाज में जाकर के पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए हमेशा हमेशा कोई ना कोई दान में जो है देने की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चों को अच्छा लगा। यहाँ आकर के अभी जो 2 दिन का राज्य स्तरीय आपका प्रतियोगिता रही, उसमें जो बच्चा हमारा गोल्ड लेकर के आया, सागर, उसको भी बहन जी ने, भाई साहब ने उसको भी सम्मानित किया। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा है। रवि सर, बात करें समाज में अलग पहचान है विकास मित्तल और अल्पना मित्तल की, कहीं यदि बात की जाए गीता महोत्सव को लेकर या किसी सामाजिक कार्य को लेकर, क्या कहना चाहोगे? पिछले कई सालों से इनकी संस्था चली हुई है पलवल डोनर्स क्लब। देखिए, मैं तो जब से शिक्षा जगत में आया हूँ, तो बहन जी अल्पना जी को मैं तो जानता हूँ। और हमेशा हमेशा जब जहाँ भी सामाजिक संगठनों की बात देखी होगी मैंने, वहाँ बहन जी को मैंने आगे पाया। और मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समर्पित हूँ, जाता रहता हूँ। तो मैं बहन जी को देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज उन्होंने बड़ा ही पुण्य कार्य किया है। आपने देखा होगा, यहाँ पर भी जरूरतमंद बच्चों को विद्या का दान देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें पढ़ाया जाता है। पाठ्य पुस्तक भी हम
भाई साहब जैसे जी। सज्जनों से हम दिलवाने का कार्य करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। रवि सर, क्या कहोगे कि पलवल जिले के अंदर 600 के आसपास प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन उनको लगता है कि स्कूल ही स्कूल, समाज में कहीं ना कहीं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। क्या कहना चाहोगे? आप भी स्कूल के बाद समाज में जाने का काम करते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे एक प्रिंसिपल होने के नाते? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। आपका। देखिए, जिससे भी व्यक्ति जुड़ा रहता है, जी। अब हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, जी। तो हमारा कम से कम ये है कि हम गरीब बच्चों को या जरूरतमंद बच्चों को हम पुस्तक दे सकते हैं, जी। है ना, ताकि वो बच्चा पढ़ ले, जी। है ना। कहते हैं ना, नन्हा सा बीज बो दो तुम पेड़ बन जाएगा, है, छोटा सा दीप जला दो अंधकार मिट जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो छोटी सी हमारी समझ और छोटी सी सोच से जी। शायद हो सकता है वो व्यक्ति बहुत बड़ा जी। बन जाए। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि प्रत्येक प्राणी किसी ना किसी रूप में जरूर मदद करे, क्यों कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ, जी। होए न बारंबार, जी। तरवर से पत्ता झरे, बहुरी लगे न डार, ऐसा कहते हैं। मनुष्य जन्म जो है 84 लाख योनियों भोगने के बाद मिलता है। तो इस देह में आने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जितना हो सके एक दूसरे का सहयोग करें। किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बामनी खेड़ा की तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को, पेरेंट्स को और क्षेत्रवासियों को? देखिए, यही मैसेज है कि सबसे पहला तो यही विद्यार्थियों के लिए कि अब बहुत जल्द उनकी परीक्षाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी, अभिभावक बच्चे के साथ बैठ करके उसके पाठ्यक्रम पर फोकस करें और विद्यार्थी जो है पूरा समय दे पढ़ाई को, और पेरेंट्स, अभिभावक भी अपने बच्चों को पूरा समय दें, सवेरे साएं उन्हें जगाएं, और ताकि वो विद्यार्थी आगे जा कर के और अच्छा बन पाए, अपना भविष्य बेहतर कर पाए। आजकल लोग देखा जाता है कि जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या अन्य खुशी हो, केक काटते हैं। क्या कहना चाहोगे? केक की जगह कहीं ना कहीं जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सर हैं, रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, रक्तदान कहने के लिए कहते हैं, क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? देखिए, वैसे हमारी हर परंपरा से हम सीख लेनी चाहिए। अब महाकुंभ का मेला लग रहा जी। है, तो कहीं ना हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए, और हर पर्व हमारा यही संदेश देता है कि हम भाईचारे की भावना से रहें, प्रेम से रहें, एकत्व की भावना से रहें। कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारी परंपरा तो ऐसी है कि सब सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी का कल्याण हो। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ, मंगल भावनाओं के साथ मैं तो यही चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये थे हमारे बीच में किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बामनी खेड़ा में जो स्थित है, प्रिंसिपल हैं रवि कुमार जी। इन्होंने हमें अनेक सारी बातें बताई। आज आपको बता दें, पलवल डोनर्स क्लब की तरफ से उनके तत्वाधान में आज किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर अनेक बच्चों को, जरूरतमंद बच्चे थे, उनको जर्सी वितरित की गई। आगे तमाम खबरों के साथ बने रहें SS न्यूज मामन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।